हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 7.0 पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो से पहले हम सॉल्व कर चुके थे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन 5 तक हम सॉल्व कर चुके थे। यदि वही वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोला कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है। कितनी हो जाती है? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख लिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जाता है। तो यहाँ पे एक भवन है, ठीक है। यहाँ पे एक भवन हम मान लेते हैं, यह भवन है। इसकी जो हाइट है यह 30 मीटर है। कितनी है इसकी हाइट? 30 मीटर है, ठीक है। जब वह लड़का भवन से कुछ दूरी पे मान लीजिए यहाँ पे खड़ा होता है, जब वह भवन के शिखर को देखता है तब जो उसकी आंख से जो कोण बनती है वह बनती है 30 डिग्री की। कितनी बनती है? 30 डिग्री की, ठीक है। अब वह भवन से अब वहाँ से कुछ दूरी पे चलता है, ठीक है। वह यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है और जब यहाँ से भवन के शिखर को दिखता है तो उसकी जो आंख द्वारा जो कोण बनती है वो बनती है 60 डिग्री का। कितनी एंगल बनती है? 60 डिग्री एंगल, ठीक है। अब यहाँ से क्या हमसे पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो हमको बताना है। यहाँ से मान लेते हैं ए बी सी और इसका हम लोग नाम देते हैं डी, ठीक है। तो हमें यहाँ से बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो हमें बताना है कि वो लड़का जो था यहाँ से चलकर कितनी दूरी वह भवन की ओर गया है, ठीक है। तो जब 1.5 मीटर एक लंबा लड़का था, तो यहाँ से हम इसके मेजर पर कर लेते हैं। 1.5 मीटर एक लंबा लड़का था। तो जब आप देखते होंगे, जब आप किसी भी भवन की ओर जाते होंगे, मान जाइए कि यह एक दीवार है। यह दीवार 10 मीटर का है और जब आप यहाँ पे यदि आपकी हाइट 5 मीटर हो तो जब आप दीवार के सामने इस तरह से खड़े होते हैं तो आप उस दीवार को कहाँ से देखेंगे? तो आप उस दीवार को यहाँ से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? यहाँ से देखते हैं, ठीक है। कितने ऊपर से देखते हैं? तो आप जब आपकी हाइट 5 मीटर हो और दीवार यदि 10 मीटर का हो तो आप जो दीवार का जो ऊपर का जो शिखर का उन्नयन कोण होगा तो आप दीवार को 5 मीटर की ऊंचाई से 5 मीटर की ऊपर से देखते हैं, ठीक है। कितने से देखते हैं? 5 मीटर के ऊपर से देखते हैं। मतलब यह 10 मीटर में से आपकी जो हाइट है क्या होती है? वह माइनस होती है। कि क्या होती है? माइनस होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ जो भवन का जो ऊंचाई है 30 मीटर और लड़के की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। तो लड़का जब ये इस भवन के से जब खड़ा होगा तो उसकी जो हाइट होगी इसमें से क्या होगी? इसमें से क्या होगी? माइनस होगी। तो यहाँ से इसकी हाइट क्या हो जाएगी? जब यहाँ पे हम लोग 30 मीटर है, 30 मीटर में से जब 1.5 मीटर को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बराबर हो जाएगा? 28.5 मीटर। क्या बराबर हो जाएगा? 28.5 मीटर। तो यहाँ पे भवन की ऊंचाई, भवन की हाइट कितनी हो जाएगी? 28.5 मीटर, ठीक है। यहाँ से क्लियर है। भवन की हाइट कितनी हो जाएगी? 28.5 मीटर। अब यहाँ से हम चलते हैं। पहले हम ले लेते हैं छोटे एंगल में, ठीक है। पहले हम ले लेते हैं छोटे एंगल इसमें। तो इसमें हम किस में लेते हैं? तो कोण बी सी डी में। किस में लेते हैं? कोण बी सी डी में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बराबर हो जाता है? tan 60 डिग्री। कितनी? tan 60। लंब बाई आधार, लंब कितना है? सी डी अपॉन बी सी। तो सी डी अपॉन बी सी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3, ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3। सी डी का वैल्यू यहाँ से कितना है? 28.5 अपॉन बी सी, सेम टू सेम बी सी। यहाँ से जब हम मल्टीपल करते हैं क्या हमें मिल जाता है? तो √3 बी सी बराबर 28.5। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है बी सी बराबर, बी सी का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा? 28.5 बाई √3, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है ना। यहाँ से हमें बी सी का वैल्यू पता हो गया। क्लियर है। अब यहाँ चलते हैं पुनः।
अब यहाँ से चलते हैं पुनः, यहाँ से हम पहले चलते हैं छोटे एंगल में, अब यहाँ से हम चलते हैं बड़े एंगल में, 10 इसमें, ठीक है, बड़े वाले में। तो यहाँ से मिल जाएगा 10 30 डिग्री बराबर लंब बाई आधार, लंब बाई आधार, लंब हमारा ये है और आधार यहाँ से यहाँ तक। तो लंब हमारा कितना है CD, लंब हमारा कितना है CD अपॉन, और आधार कितना है AB प्लस BC, क्या हो जाएगा AB प्लस BC, ठीक है। 10 30 का मान 1/√3 बराबर CD हमारा कितना है 28.5 है, और AB हमारा कितना है AB सेम टू सेम और BC भी सेम टू सेम, ठीक है, AB प्लस BC, ठीक है। यहाँ से हम 30 गुना कर देते हैं, क्या हमें मिल जाता है AB प्लस BC बराबर 28.5 √3, यहाँ से मिल जाता है। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे हमें BC का वैल्यू हमें पता था, BC का वैल्यू हमारा कितना था 28.5 बटा में √3। तो यहाँ से पुनः चलते हैं, AB का AB सेम टू सेम या 28.5 √3, और BC को जब इधर से हम इधर लाते हैं तो क्या में आ जाएगा यह माइनस में, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं AB बराबर यह 28.5 √3 माइनस BC का वैल्यू कितना था 28.5 बटा में √3 कितना था 28.5 बटा में √3, क्लियर है। अब यहाँ से हम इसका ले लेते हैं, क्या इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, जब हम इसका LCM लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम इसका LCM ले लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा AB बराबर √3 LCM हो गया, और जब 1 से √3 में मल्टीपल करते हैं तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, या 28.5 √3 गुने √3 माइनस 28.5, यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाता है, AB बराबर 28.5 गुने, ठीक है। देखिए 2 √3 के लिए हम एक 3 लिख सकते हैं, क्यों कि जब हम √3 से √3 में मल्टीपल करते हैं तो 3 3 के कितना जाएगा √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसलिए हम 3 लिख सकते हैं, माइनस 28.5 बाई √3, क्लियर है। यहाँ से मिल जाता है AB बराबर 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 8 3 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना ये 85.5 माइनस 28.5 बाई √3, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं AB बराबर 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ से 7 में से 2 गया 5, बाई कितना है √3। जब √3 का हम लोग हर का परमेकरण करते हैं तो √3 से ऊपर गुना होगा और √3 से नीचे गुना होगा, क्लियर है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा AB बराबर 57 √3, और 2 √3 के लिए 1 3 3 19 तिया 57, तो AB का वैल्यू हमारा कितना गया 19 √3 मीटर आंसर, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गया। AB का वैल्यू हमें निकालना था, ठीक है, हमें किसी का वैल्यू निकालना था AB का। यहाँ से हमें निकालना था कि वह लड़का जो था यहाँ से चलकर जब यहाँ पे पहुँचा था वह कितनी दूरी चलकर गया था, तो वह कितनी दूरी चलकर गया था 19 √3 मीटर, यहाँ से आपका आ गया आंसर। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ठीक है, के तल और शिखर की यूनियन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई। चलिए यहाँ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। तो यहाँ समझ लेते हैं, यह मान लीजिए यह हमारा भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। अब कह रहा है कि भूमि की एक बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से, जब भूमि के एक बिंदु से भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। देखिए यहाँ पे एक भवन है तो इसकी जो शिखर है इस पर एक संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है, एक संचार मीनार लगी हुई है। अब कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर का यूनियन कोण 45 डिग्री। जब यहाँ से हम देखते हैं तो इसका जो ऊपर वाला जो भाग है, ठीक है, जो ऊपर वाला भाग है यह 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और जब इसी पॉइंट से हम लोग जब इसके नीचे वाले भाग को देखते हैं तो यह 45 डिग्री का एंगल बना रही है। कितनी डिग्री का 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है
45 डिग्री का। अब क्या कर रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ए बी सी और ए डी, हमें किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, सी डी की वैल्यू ज्ञात करनी है, सी डी की ऊंचाई, सी डी बराबर हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना, सी डी का वैल्यू हमको निकालना है। चलिए इसको हम बनाते हैं। पहले हम चलते हैं छोटे एंगल में, तो छोटे एंगल क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे हम tan ही क्यों लेते हैं, तो tan का फॉर्मूला जानते हैं कि tan बराबर लंब बाई आधार, तो यहाँ पे लंब और आधार की बात हो रही है, किसी की बात हो रही है, लंब और आधार की, इसलिए हम tan का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू tan बराबर लंब बाई आधार, लंब कितना है BC, BC बाई आधार कितना हो जाएगा AB, AB tan 45 डिग्री का मान 1 बराबर BC, BC का वैल्यू कितना है 20/AB, तो AB का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, AB बराबर 20, AB बराबर हमें यहाँ से क्या मिल जाता है, AB बराबर हमें मिल जाता है 20। क्लियर है। अब चलते हैं पुनः, अब चलते हैं पूरे में, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर चलते हैं लंब बाई आधार, लंब हमारा क्या है BC प्लस CD, क्या है BC प्लस CD, और आधार क्या है AB, आधार क्या है AB। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर BC हमारा कितना है, BC हमारा है 20 प्लस CD हमको याद करना है सेम टू सेम, और AB का वैल्यू अब यहाँ से हम निकाले थे, AB का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20, तो AB का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो AB का वैल्यू क्या यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा 20, यहाँ से हम गुना मल्टीपल करते हैं 20/3 बराबर 20 प्लस CD, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं 20/3, जब 20 को हम इधर से इधर लाते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस में बराबर CD, और यहाँ से हम 20 को हम कॉमन कर लेते हैं, जब 20 को कॉमन कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है √3, जब यहाँ से 20 को कॉमन किए तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 बराबर CD, तो यहाँ से हमें CD का वैल्यू क्या मिल जाता है 20/3 - 1 मीटर, यह है हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हमें CD का वैल्यू क्या मिल जाता है 20/3 - 1 मीटर, यह आ गया आपका आंसर। क्लियर है। यहाँ से हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। तो पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हम किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए पहले इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि यह हमारा एक पेड़ स्थल है, ठीक है, यह पेड़ स्थल है, और यह पेड़ स्थल के शिखर पर, ठीक है, यहाँ पे शिखर पर 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, एक मूर्ति लगी हुई है, और पेड़ स्थल एक जो बिंदु है, ठीक है, यहाँ एक बिंदु से, ठीक है ना, एक बिंदु से जब इस पेड़ स्थल को, जब पेड़ स्थल के ऊपर वाले शिखर को देखा जाता है तो हमारी आंख द्वारा जो एंगल बनती है वो बनती है 60 डिग्री का, क्या बनती है 60 डिग्री। क्लियर है। और जब इसके नीचे वाले शिखर को देखा जाता है तो हमारी आंख द्वारा बनती है एंगल कितनी 45 डिग्री, क्या बनती है 45 डिग्री। तो हमें इस पेड़ स्थल की ऊंचाई को ज्ञात करनी है, ठीक है, हमें क्या ज्ञात करनी है, इस पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे H मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं A B C और D, ठीक है। हमें H ज्ञात करना है, हमें BC ज्ञात करनी है, ठीक है, H का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, चलते हैं पहले पहले छोटे वाले में ले लेते हैं। tan 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 बराबर लंब बाई आधार, लंब बाई आधार, लंब हमारा कितना है BC बाई आधार, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं BC बाई AB, ठीक है, BC बाई AB। tan 45 का मान कितना होता है स्टूडेंट 1, BC का वैल्यू कितना होता है, BC का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या ले चुके हैं H, तो BC का वैल्यू लेते हैं H बाई AB, पूछे तो 1, तीसरा तीसरी गुना करते हैं, क्या आ जाता है हमें AB बराबर H, क्या जाता है AB बराबर H। यहाँ से हम ले लेते हैं इसका समीकरण पहला हम ले लेते हैं, ठीक है। AB बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया H प्राप्त हो गया। क्लियर है। अब इसके हम दे देते हैं आगे। अब चलते हैं पूरे में, तो यहाँ से हम चलते हैं tan 60 डिग्री बराबर, ठीक है, tan 60 डिग्री बराबर लंब बाई आधार, लंब बाई आधार, लंब यहाँ लंब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब BC प्लस CD,
BC प्लस CD बाई आधार। आधार हमारा कितना है AB। आधार कितना है AB। tan 60 का मान √3 बराबर BC का वैल्यू कितना है। BC का वैल्यू हम क्या माने हैं H माने हैं प्लस CD हमारा क्या है CD का वैल्यू कितना है 1.6 अपॉन ठीक है 1.6। अब यहाँ से देखते हैं AB का वैल्यू यहाँ से AB का वैल्यू हमें कितना है H। AB का वैल्यू यहाँ से हमें कितना निकला है H। तो AB का वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे AB का मान रखने पर ठीक है AB का मान रखने पर ठीक है ना। अब यहाँ से हम इसको 3 से गुना कर देते हैं। √3H बराबर H प्लस 1.6 ठीक है। अब यहाँ से स्टूडेंट हम लोग देखते हैं जो हमारा जो H वाला पॉइंट है उसको हम लोग एक तरफ ले आते हैं। √3H जब H इधर आएगा तो माइनस में बराबर 1.6 क्लियर है। यहाँ से हम H को कॉमन करते हैं तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा √3 - 1 बराबर 1.6 यहाँ से हमें मिल जाता है। अब यहाँ से हम चलते हैं H बराबर 1.6 ठीक है। H बराबर 1.6 √3 - 1 यहाँ पे गुना में है। जब इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा √3 - 1 ठीक है। क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा √3 - 1 ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं H बराबर 1.6 जब ये √3 - 1 √3 - 1 जब यहाँ पे अंडर रूट में है तो इसका हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं ठीक है। जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो ये आपको पता होगा यदि यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, यदि यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा √3 + 1 √3 + 1 क्लियर है। तो यहाँ से हमें मिल जाता है H बराबर 1.6 √3 + 1 अपन में हमें क्या मिल जाता है 2 √3 के लिए 1 3 और जब 1 से 1 में गुना करते हैं तो माइनस और प्लस -1 क्लियर है। अब यहाँ से हम देखते हैं तो H बराबर हमें मिल जाएगा 1.6 √3 - 3 + 1 और जब 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा 2। अब जब 2 से अब इसको हम डिवाइड करते हैं कितनी बार में आएगा 0.8 बार में। कितनी बार में कटेगा 0.8 बार में। तो H बराबर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 0.8 √3 + 1 ठीक है मीटर आंसर ठीक है। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। यह है आपका आंसर क्लियर है।